तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा हो रही कि क्राइम जो लगातार बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम, आखिर अंकुश कैसे लगे। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान इस वक्त राजेंद्र जी और महेश जी बने हुए हैं। महेश जी, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि जो एक सिस्टम डेवलप किया गया है लोगों को आसानी तरीके से मतलब फॉर्म भरवाने के लिए, जो एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है कि लोगों का जो विश्वास है उसके साथ यहां पर धोखा किया जा रहा है। हम अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतना ही धोखा खा रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, जो अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन जिस रूप में जो बाहर से जो जिस तरह का जो क्राइम का नेचर और विस्तार हो रहा है, उसके अनुसार, उसकी तकनीक के अनुसार उतना इसके सुरक्षा तंत्र विकसित नहीं हो पा रहा है जी। आवश्यकता इस बात की है कि इस सुरक्षा साइबर जो क्राइम को रोकने के लिए ऐसा विकसित पूरा तंत्र। अब जैसे आपने राजेंद्र जी ने ही बताया कि एक ही मात्र थाना है, अब वो एक थाने और पूरे राजस्थान के 33 जिले उसके पास में, ऐसी सूरत में किस तरह से उसमें अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, किस तरह से मतलब उसका पूरा सिस्टम होना चाहिए, उसका नेटवर्क। आपने जो बताया इंटेलिजेंस की एक अलग से ब्रांच होनी चाहिए, वो भी नहीं है अभी। मतलब बहुत हम अभी शुरुआत के मोड में है। अगर पुलिस व्यवस्था अगर यूं तुलना करें, आज अपराध तो बढ़ गया, मतलब 100 गुना बढ़ गया है, और इसके अलावा 10% भी हम आगे कदम उसके बचाव के लिए कदम नहीं बढ़ा पाए। लेकिन सरकार ने अब तक डेवलप क्यों नहीं किया? सरकार खुद ही कहती है कि सब कुछ ऑनलाइन कर दो, हर एक व्यवस्था ऑनलाइन कर दो, कागजों पर काम करना एक तरह से पुराना सिस्टम हो चुका है। इसके बावजूद अब तक सरकारी जो स्टेशन बनाए गए हैं क्राइम क्षेत्र के लिए, वो एक सिर्फ बनाया गया है। क्यों अब तक इतनी देरी की गई है? इसमें ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये अगर आप बहुत गंभीरता से सोचें तो इस व्यवस्था को मतलब ये बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकार में कोई काम कोई इमीडिएट होता नहीं है। इमीडिएट के मतलब एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में पहले तो ये जैसे मान लीजिए कोई इक्विपमेंट भी खरीदना होता है तो बाकायदा टेंडर होंगे, टेंडर होने के बाद में उसकी कोटेशन मांगी जाएगी। कई ऐसे प्रोसेस होते होते इम्प्लीमेंट होते हुए, अब जैसे आप उदाहरण के लिए बजट पास होता है मार्च के अंदर जी विधानसभाओं में, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कहते हैं अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको ये राजस्थान का इस समय का इस साल का भी अब उदाहरण ले लें सामान्य रूप से, तो अभी जो आचार जितने भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं या जो भी है, बार बार में जो आचार संहिता लग रही है, ऐसी सूरत में अगर कोई भी प्रभावशाली तरीके से अगर मतलब क्या कहते हैं किसी योजना को क्रियान्वित करना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नौकरशाही की प्रक्रिया भी अलग है, और इसके अलावा जो है कि लंबा प्रोसेस है। एक त्वरित जो है कार्रवाई होनी चाहिए किसी चीज पे। आज उस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उसकी मतलब कितना गहन वो विषय है, उसके अनुसार उसका अगर त्वरित निर्णय लिया जाए तो इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस अगर यहाँ पर स्टेशन बढ़ा दिए जाते हैं, संख्या बढ़ा दी जाती है क्राइम सेल की, उसके बावजूद क्या कुछ लगता है कि जो साइबर क्राइम की पुलिस की जो नियुक्ति होगी वो टेक्नो फ्रेंडली लोगों की होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी को समझ सके? क्योंकि जो तकनीकी का दौर चल रहा है, इसमें आम जो थोड़ी मोड़ी नॉलेज के बाद उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो देखा जाता है, साइबर क्राइम जो करते हैं वो बहुत ही तकनीकी और बहुत ही व्यवस्था के साथ करते हैं, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा है संजय जी, हमारे पुलिस में क्या है कि जो बेचारे सिपाही हैं, जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जानते हैं जी, हमारे वही साइबर के एक्सपर्ट हैं जी। हमारे यहाँ जो उनको टेक्निकल जो एजुकेशन होती है वो तो है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार जिस हिसाब से हो रहा है, अपराधों को रोकथाम करने के लिए आने वाले समय में साइबर क्राइम के हर जिले में एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, हर जिले में एक इंटेलिजेंस साइबर क्राइम ब्रांच होनी चाहिए जी, और जो पुलिस की भर्ती हो साइबर क्राइम से निपटने के लिए वो अलग से होनी चाहिए जी। वो इंजीनियरिंग साइड के लोग होने चाहिए जी, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग होने चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए, उनका सैलरी पैटर्न अलग होना चाहिए। उनको आप एक सिपाही की सैलरी देके उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप वो इंजीनियर की तरह से काम करेंगे, आप वो नहीं कर सकते। उनके पास में इतनी स्किल नहीं है, ना उनके पास इस तरह का टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस है। इसलिए हमारे को पहले भर्ती करनी पड़ेगी ऐसे लोगों की, फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इस तरह की, और फिर ट्रेनिंग देने के बाद हर जिले में उनको तैनात करना पड़ेगा, तब तो आएंगे परिणाम।
और बाकी राजनीतिक परिभाषाओं के आधार पे आप कुछ भी कह सकते हो कि साहब हम कर रहे हैं और हम देखेंगे, तो वो उससे मैं समझता हूं कि इसका जो रोकथाम है वो बड़ी मुश्किल है। ऐसे अपराधियों को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि जो विदेशों से क्राइम कर रहे हैं उन लोगों की आईपी कैसे ली जाए। आज आप देखिए ये कृषि उपज मंडी वाली जो आपने बताई है, एग्रीकल्चर वाली, अगर कोई आदमी विदेश से ये वैकेंसी निकालता तो इंटरनेट पे तो ये अवेलेबल होती, वो पैसे भी ले लेता और पैसे लेके और फिर आप यहाँ की पुलिस कहाँ से उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है। क्या इनके पास में इतने रिसोर्सेज हैं? क्या इनके पास इतने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं? क्या इनके पास इस तरह की व्यवस्थाएं? क्या इनको इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके बारे में क्या नॉलेज है? क्या नहीं है इनको नॉलेज। ये केवल वहां पे ऐसे जो पुलिस कर्मचारी हैं जो पहले रूटीन में सिविल पुलिस के काम के लिए भर्ती हुए थे, जो पहले बिल्कुल यहाँ पर तकनीकी रूप से विस्तार कर नए सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। फिलहाल आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।